ऑपरेटर हीरो है या विलन? उसको समझ जाओ तो वो आपके लिए हीरो है, नहीं समझ पाओ तो विलन है। पर मुझे ऐसा लगता है जो मनी उनके पास है, अगर वो कोई अच्छी पोजीशन लेना भी चाहते हैं ना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो डायरेक्टली फील हो सकती है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेटर। अगर होता तो फिर किसी एक का बैंक अकाउंट हमेशा ग्रीन रहता। प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट करके मैं ट्रेड लेता था और 300-400 पॉइंट अवे का आउट ऑफ द मनी का कॉल बाई करता था। मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, वन वर्ड फॉर मी इज बिजनेसमैन। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पैसे दिए, मैंने 2-2 दिन में वो पैसे ख़त्म करे हैं। तो लक और आपका एक थोड़ा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पिच में आप पहले दिन सक्सेसफुल नहीं होने वाले। हाय एवरीवन, वेलकम टू बात पैसे की ही है। मैं हूं तनीषा गर्ग, आपकी होस्ट और दोस्त। आज हमारे साथ 3 ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। फर्स्ट वी हैव रियांश विद अस, जो कि एल्गो ट्रेडर हैं और पिछले 8 सालों से इस मार्केट के हर कलर को ये बहुत बारीकी से देखते आए हैं। वेलकम रियांश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नेक्स्ट वी हैव यश फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट टू क्रिप्टो टू रियल स्टेट। अगर आप कहीं भी फंसे हुए हैं तो वी हैव गॉट यू द राइट पर्सन। थैंक यू सो मच यश फॉर जॉइनिंग अस। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुभाशीष पानी, फाउंडर ऑफ पावर ऑफ स्टॉक्स। इन्हें तो आप जानते ही होंगे ना, ये किसी इंट्रो के मोहताज हैं। पिछले कई सालों से फ्रॉम स्टॉक्स, फ्रॉम ट्रेड्स, इनकी लर्निंग वीडियोस देखते देखते आज हमने अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग को बूस्ट किया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। एक क्विक क्वेश्चन आप तीनों से है कि आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी थी, कहाँ से थी और आपने उसका क्या किया? 15,000 बैंक जॉब ट्रेडिंग करी। प्रॉफिट था या लॉस? ऑब्वियसली लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग शुरू हाँ। करी थी उस टाइम पे। Okay. बट 15,000 वाज माय फर्स्ट सैलरी एंड आई वाज वर्किंग विद एचडीएफसी बैंक, एंड उसी टाइम मैंने अपनी ट्रेडिंग शुरू करी थी, तो ऑब्वियसली उससे लॉस ही हुआ। मेरा आई थिंक 26,000 सैलरी था एंड आई थिंक 24,000 सेम डे, जिस दिन क्रेडिट हुआ था सेम डे इवनिंग को आई थिंक 24,000 जीरो हो गया था एंड 2,000 लेके मैं बस में गया था। सिमिलरली मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट था इन्फोसिस में, तो मैंने भी जॉब करी थी और मैंने आई थिंक घूमने पे खर्चा किया था। मैं मैसूर में रह के इधर उधर के सब जगह साउथ में एरियाज में मैं घूमा हूँ, तो वो पैसे मोस्टली मैंने वहाँ उड़ाए। आजकल ट्रेडर्स को और ज़्यादा सेबी से प्यार हो चुका है, तो 1 वर्ड फॉर सेबी, रियांश। मेरी तरफ से शायद सेबी अब स्लीपिंग पार्टनर से एक्टिव में आ चुकी है, और जो टैक्सेस इंक्रीज होते जा रहे हैं ना, तो अभी पहले हमें वैसे ही टफ था, देखो 20-22% निकालना वैसे ही टफ पार्ट है, और यहाँ पे अब इसमें टैक्स भी देना है और टैक्स अब बढ़ चुका है। और मेनली हमारा एफएनओ में जो ट्रांजैक्शन है वो इतना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है कि वो जो छोटा सा चेंज ऑफ परसेंटेज है वो हमें बहुत बड़ा लग रहा है। राइट। वन वर्ड इज लाइक, मुझे याद है कि नहीं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जैसे होते हैं ना, सो इट्स लाइक दैट कि नहीं, इधर हो सकता है कि नहीं बिकॉज ऑफ दिस चीज़ें बहुत गलत चली जाए, या बिकॉज ऑफ दिस जो मोटिव बोल रहे हैं कि नहीं लोग सिस्टमेटिक बन जाए, विच इज़ नेग्लिजिबल चांसेस, वो भी हो सकता है। तो ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। मैं इक्विटी मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं, तो मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, वन वर्ड फॉर मी इज बिजनेसमैन। नाइस। आज आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कोर्स लॉन्च करते हैं, उसमें वो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं की पर्सनल स्ट्रैटेजी वायरल हो जाएगी तो फिर उनका क्या फ़ायदा? सी चीज़ें क्या होती है ना, देयर इज नो फिक्स सेटअप कि हम भी अगर ट्रेड करते हैं तो देयर इज नो फिक्स सेटअप कि नहीं इसी सेटअप से पैसा बनता है। एंड मैं हमेशा ये मानता हूँ कि नहीं, अगर मैं 10 स्टेप आगे जा चुका हूँ तो मैं 5 स्टेप का कंटेंट लोगों को बताता हूँ, क्योंकि 10 स्टेप बताने ही जाऊँगा ना वो समझ में नहीं आएगा कि मेरा जो रिस्क कैपेसिटी है, जो मेरा परसेंटेज ऑफ रिस्क है, वो मैं बताकर भी फ़ायदा नहीं है। देन आई नो कि नहीं, मैं जीरो से अगर स्टार्ट किया था तो लोग अभी चाह क्या रहे हैं। तो मेरे बोलने का ये कि नहीं, एवरी अल्टरनेटिव डे डोंट लुक फॉर एनी जैकपॉट सेटअप एंड ऑल। ना मैंने कभी दिया है, ना मैंने कभी फॉलो किया है। फिक्स 1 या 2-3 सेटअप रखिए, उसके ऊपर काम कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेल हो रहा है, फिर आपको पता है कि नहीं आप उसको एक्सटेंड कैसे करोगे, तो उस टाइम पे फिर आप मिनिमाइज करोगे या थोड़ा बहुत ट्विक करोगे, लेकिन बेसिक रिमेन सेम। प्राइस अगर मूव करेगा तो बाय सेल होगा ही होगा, बस मनी मैनेजमेंट साथ रखोगे, चीज़ें ईजी हो जाएगी। राइट। जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पे चीज़ों को समझाते हुए लोगों को, और मैं मतलब सच बताऊँ ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को इवन पूरा समझा भी दूंगा ना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, तो आई थिंक 100 में से 100 लोग अलग अलग पेनल लेके आएंगे।
तो वो स्ट्रेटजी जो पढ़ाई भी गई ना या कोर्स में किसी को दी भी गई है, तो मुझे लगता है चाहे 1000 लोग क्यों ना हो वहाँ पे, आई डोंट थिंक सो कि वो सबके सब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे या सबके सब लॉस में चले जाएंगे। इट्स डिपेंड्स कि वो कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ को। अगर वो खुद की ट्विक करके उस स्ट्रेटजी को मे भी अच्छा भी बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है सामने वाले बंदे पे, ना कि उस पढ़ाने वाले पे। तो सामने वाले को ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता, आपकी मेन प्रैक्टिस डिपेंड करती है। इवन आज आप देखो यूट्यूब पे कुछ टॉपिक्स बिल्कुल वायरल है, जैसे आरएसआई स्ट्रैटेजीज हैं, क्रॉसओवर्स हैं, तो क्या अब ये मार्केट में वर्क करते हैं या वर्थ नहीं है? अगर बैक टेस्ट करने जाओगे तो मुझे लगता है कि आपको शायद कोई रिजल्ट मिल भी जाए कि मे बी ये प्रॉफिटेबल है कुछ है, बट जब ये रियलिटी में आप करने पहुंचते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखो एल्गो में चला गया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जब वो क्रॉस हो रही होगी तब आपको एक क्रॉसओवर दिख रहा होगा, 2 मिनट के बाद एक कैंडल दूसरी नीचे बनेगी, फिर कट होगा, तो फिजिबल नहीं लगता मुझे करना। टू बी वेरी फ्रैंक, सारी चीज़ें काम करती है, लेकिन काम तभी करेगी जब आप उसको 100 बार ट्रेड करोगे। पहले क्या होता था, 100 बार ट्रेड करोगे ना, 40-50 टाइम आप करेक्ट हो जाते थे, प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से बैठती थी। लेकिन अभी इतना सिस्टमेटिक हो चुका है, अगर किसी भी सिस्टम का एज ज़्यादा है तो आल्गो लोग ले जाते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स आप अगर 100 बार अभी ट्रेड करोगे तो उसका अभी जो प्रोबेबिलिटी बैठ जाता है 10 से 15 बार, आप उतना टाइम तक बैठ नहीं सकते। इशू वहाँ आ जाता है कि नहीं, मैं 100 बार एक चीज़ों को ट्रेड करूँगा, आरएसआई क्यों पैसा नहीं देगा? आप प्रोबेबिलिटी वाइज बताओ ना, आरएसआई कोई भी सेटअप बताओ, पैसा कैसे नहीं देगा? लेकिन उसके साथ रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये अटैच करना जरूरी है। मार्केट मूव कर रहा है, वो डाइवर्जेंस दिखाएगा, मार्केट मूव कर रहा है, वो 50 या 60 के ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन मेक श्योर के लिए आप उतने फ्रीक्वेंसी तक वेट कर रहे हो कि 100-200 ट्रेड लेने के लिए, नहीं ले रहे हो तो पैसे नहीं पर बनेगा। सर 100-200 ट्रेड में तो एक जो रिटेल ट्रेडर है उसका तो कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा, तो फिर कैसे ट्रेड करेगा? दैट्स द मैजिक। नहीं, पॉइंट ये है कि नहीं, लेट्स से कि नहीं, आप ऐसा कौन सा सेटअप है कि नहीं जो आप 5 बार में पैसा डबल हो जाएगा? वो भी तो नहीं है। सब लोग आपको वही बोलेंगे कि नहीं, आपको मिनिमम 20 से 30 ट्रेड लेने ही पड़ेंगे उसके ऊपर। 100 ट्रेड इसीलिए मैंने बताया कि नहीं, अगर आप 100 के बारे में सोचोगे तो हो सकता है 50 नंबर ट्रेड पे आपका पैसा निकल जाए। लेकिन 100 के लिए अगर प्लान नहीं करोगे तो माइंड में 100 के लिए कितना होता है पैसा? अगर मैं बोलूंगा कि नहीं, लेट्स से 100 रुपए का ट्रेड लेना है, 100 ट्रेड कितने होते हैं? 5 से 10 हजार रुपए। ये अगर प्लानिंग ही नहीं है तो फिर मार्केट में आना ही क्यों है? बात ये नहीं कि नहीं 100 ट्रेड लेने में पैसा, 100 ट्रेड इसलिए पैसा खत्म हो रहा है कि नहीं, आप अगर 5,000 का रिस्क लोगे पर ट्रेड में, तो आपका 5 ट्रेड में भी 30,000 खत्म हो जाएगा, या 20 ट्रेड में आपका खत्म हो जाएगा पैसा। चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं 50 ट्रेड लॉस नहीं होते हैं। हो सकता है 5 या 10 ट्रेड में, लेकिन अगर माइंड मेकअप है कि नहीं 100 ट्रेड में बने रहेंगे तो भी ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली, तो बाय डिफॉल्ट आपका 1% में 0.005% का रिस्क ले रहे हो तो काम करेगा ही ना। तो फोकस ये होना चाहिए कि नहीं, पहले पॉजिटिव साइड थोड़ा देखो कि नहीं पैसा बन सकता है, उसके बाद फिर कितना फोर्स में या कितना फास्ट बनाना है वो फिर ट्वीक करना जरूरी है। राइट। यश, आप हमेशा से ही ट्रेडर बनना चाहते थे, एंड आर यू हैप्पी बीइंग अ ट्रेडर या फिर प्लान बी है? नहीं, मैं हमेशा से ही ट्रेडर बनना चाहता था। एंड प्लान बी का मतलब होता है कि आप अपने आप को एक सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हो, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो। और जब आपके पास प्लान बी है ना, तो आप प्लान ए के लिए फुल मेहनत नहीं करना चाहते, आप 100% नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास एक सिक्योरिटी है। जब आप जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना, तो उसमें एक पॉइंट पे एक प्रॉब्लम आती है कि आपको पता है आपके पास जॉब है, तो आपके पास हर महीने पैसा आ रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग में कभी भी 100% नहीं दोगे। बट जिस दिन मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे को पता है कि अब से मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तो मैं कुछ भी करूंगा उसको परस्यू करने के लिए, वहां से पैसा कमाने के लिए। तो ऑब्वियसली वही एक ऑप्शन है, प्लान ए भी वही है, पैसा भी वहीं से आ रहा है क्योंकि वहां से खुशी मिलती है। बट प्लान भी कुछ नहीं है, वहीं से चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया। लोगों के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना मतलब ये होता है कि स्टॉक्स में पैसा लगा देना, या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देना, या अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो करेंसीज में कर दिया, किसी चीज़ में कर दी। मेरे लिए पोर्टफोलियो बनाना मतलब स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि वो कंपनीज में या बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट है। तो मैं इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को अपना पोर्टफोलियो मानता हूँ। थोड़ा सा मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर प्लान बी इस तरीके से नहीं होता, चीजें होती है कि नहीं, यू आर नॉट श्योर कि नहीं आप करने क्या वाले हो, ट्रेडर बनने वाले हो नहीं। एंड ट्रेडर अगर आपको बनना है, जॉब आपका फ्यूल कर रहा है ट्रेडिंग, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते अनटिल अनलेस आपका ये साइड से लग रहा है कि नहीं पैसा आना स्टार्ट हो गया है। भले जितने भी कॉन्फिडेंस हो, जब तक पैसा अकाउंट में नहीं आता। और सेकंड थिंग, देयर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है कि नहीं हम 25 साल में जो रिस्क ले रहे हैं, कोई 35 ईयर्स का देख रहा है, अगर वो गलती से प्लान भी नहीं सोच के गया है तो एवरीथिंग गोइंग टू रूल आउट। मतलब जिसके लिए पैसा कमाना चाह रहे हो, तो उन लोग को भी आप ऐसे नहीं दिखा सकते अगर आपका 5 महीने तक घर पे पैसा नहीं आ रहा है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मेक श्योर कि नहीं
प्लान बी नथिंग बट आपका अगर जेड टारगेट है तो प्लान बी ऐसा होना चाहिए कि नहीं वो जेड तक पहुंचना चाहिए। तो इट कैन बी कि नहीं प्लान बी सी डी जहाँ पे भी जा रहे हो जाओ, लेकिन गोल जेड है कि नहीं अगर बनना है तो हो सकता है मल्टीपल वे में जा रहे हो, लेकिन एंड गोल ये है सेम मेरा। है, तो राइट। मैं पैसे का सिक्योरिटी होना जरूरी है क्योंकि पैसे फ्यूल करता है। तो मेक श्योर कि नहीं ये गलती मत करना। 25 साल हो, आपका एज आई थिंक कम होगा, हम रिस्क ले लेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लिबर्टी नहीं है। चलो 1 साल तक देखेंगे, 5,000 10,000 में घर चला लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। प्लान बी को फ्यूल करने के लिए आपका ए से पैसा आ रहा है, द मोमेंट रेडी हो गया ये, फिर जेड तक चले जाओ, फिर आप क्विट करो, जो करो आपका मर्जी है, लेकिन जस्ट आप सेपर साइड थोड़ा सा। मतलब जॉब और उसमें एक बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है मेरे हिसाब से। मैंने भी जॉब करी 1 साल तक जब मैं साथ साथ ट्रेडिंग कर रहा था, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मेरे लिए प्राइमरी क्या है। जॉब आपके लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं हर महीने ट्रेडिंग कर रहा हूँ मेरे को उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि प्राइमरी गोल क्या है। राइट। तो डे 1 से आपको जॉब नहीं छोड़नी है, बट एक पॉइंट पर आकर आपको छोड़नी है, क्योंकि उसके बाद आपको अपना प्राइमरी एजेंडा सेट करना है। हाँ, जहाँ पर आपको ये समझ आ जाए कि मैं इस करियर से पैसा कमाऊंगा, कमा सकता हूँ और कमाना शुरू कर दिया है, मेरे को वो होप दिख गई है, वो पॉइंट है जहाँ पर आप प्लान बी को वो कर कर प्लान ए पे ही पूरा अपना 100% फोकस डालो। सुभाष, हार्ड पिच टू प्ले बेसिकली। तो अगर ये पिच हार्ड है तो बेसिकली बीच बीच में हर बार बाउंसर आएगी और उसको झेलोगे कैसे? तो या तो मे बी आप जॉब कर रहे हो तो आपको बिगिनिंग टाइम में वो सोर्स ऑफ इनकम चाहिए कि जैसे बोला कि 25 थे 23 चले गए, फिर 2000 वापस, फिर अगली बार 25 आएंगे, तब फिर से 23 में खेलेंगे। तो वो चीज़ रहनी चाहिए ना। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं 3 साल बिगिनिंग में बिल्कुल लॉस किया है मैंने, और मैं सिर्फ साफ साफ बताता हूँ कि मैंने कभी 2 लाख डुबाए, कभी 3 लाख डुबाए, ये करी, लेकिन मुझे घर की तरफ से सपोर्ट था। तो लक और आपका एक थोड़ा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पिच में आप पहले दिन सक्सेसफुल नहीं होने वाले। तो यहाँ पे खेलने के लिए आपको एक टाइमलाइन चाहिए, और उस टाइमलाइन में टिके रहने के लिए थोड़ा इमोशनल स्ट्रांग, थोड़ा पैसे का बैकअप, और या तो जॉब, जैसे भी हो सके। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर आप यहाँ हो तो। सुभाषीष, आपकी तो काफ़ी कल्ट फॉलोइंग है यूट्यूब और इंस्टा हर जगह, तो लाइफ एज अ क्रिएटर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या ट्रेडर वाली अच्छी है? सी ट्रेडिंग करने के बाद और ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, एंड आई फील वेरी बैड कि नहीं। आई मीन अर्निंग कहाँ से ज़्यादा आ रही है आपको? सी मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली, ये लोगों को भी पता है, टिल 2020 मेरा ट्रेडिंग इनकम बहुत ज़्यादा था, ये कंपैरेटिवली भी नहीं था। 21 22 सेम, 22 23 सेम, 23 आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, नहीं लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ये चीज़ें अलग हुई है। मतलब मेरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हुआ है, डिपेंड कि नहीं, ये इट्स अ सिंपल थिंग। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं राइट, वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती है, और मैं इसी को ही मैच करने के लिए मैंने थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में चला गया, क्योंकि माइंड में रहता है ना यहाँ से इतना आ रहा है, चलो ठीक है ट्रेडिंग में थोड़ा सा और एक्सेल करते हैं और एक्सेल, लेकिन उसका लिमिट होता है। मैं चाहकर भी यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि नहीं 100 करोड़ लगा के ट्रेडिंग हो जाएगी या फिर नहीं होगा, देयर इज ए लिमिट, और वो लिमिट तक ब्रीच हो चुका है कि नहीं 100% 200% कंटिन्यूसली 2-3 साल बनाना, उसके बाद बड़े कैपिटल में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये होगा ही होगा, एंड आई एडमिटेड इट एवरीवेयर। क्योंकि मैंने अगर बोला है कि नहीं मैं अगर ट्रेडिंग में ज़्यादा कमाया हूँ, देन आई गोइंग टू एडमिट इट। अगर मैं बोला हूँ कि नहीं मतलब कोर्सेज से ज़्यादा है, आई गोइंग टू एडमिट। सेकंड थिंग, फाइंड ए वीडियो कि नहीं जहाँ पे मैंने आप लोग मतलब आपने देखा होगा कि नहीं मैंने प्रमोशन के लिए वीडियो बनाया होगा। नॉट गोइंग टू फाइंड 1000 वीडियो प्लस हो चुके हैं। अगर पैसा अगर इंपॉर्टेंट होता तो यू नो कि नहीं मेरे पास कितने ऑफर आ रहे होंगे टू प्रमोट द थिंग्स। आई कैन प्रमोट इट एनी टाइम, बट हाँ अगर आपको मेरा टाइम लेना है देयर इज ए वैल्यू फॉर इट। और कोई एक ऐसा ट्रेडर लेके आओ जो 10-15 करोड़ कमाया है और आज के डेट पे दिखा सकता है कि नहीं वाइट पेपर कि नहीं मैंने कमाया है, एंड हु गोइंग टू चार्ज यू आई थिंक 10-15-20,000, कौन करेगा? लाखों में लोग चार्ज करते हैं, स्टिल आप लोग पीएनएल नहीं देखे होंगे उनका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं महान हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नहीं जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स या फिर लोग बढ़ते जाएंगे तो ये अगर मैं जैसे घर पे था, आप अगर बोलोगे कि नहीं आप पैसा कमाए हो 5 महीने के बाद अगर आप बोलोगे पैसा कमाओगे, आपके एम्प्लॉय बोलेगी मेरा पैसा थोड़ा ले लो, दिस इज एक्स्ट्रा सोर्स, दिस इज एक्स्ट्रा सोर्स, ये रियलिटी है। तो बस ये है कि नहीं यू शुड नॉट मिसयूज द ऑडियंस। मेरा बस ये है कि नहीं अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं जो सीखा हूँ मैं वो ट्रांसफर कर रहा हूँ, जितना बताऊँ उतना करूँगा, उससे ज़्यादा ना कर पाऊँगा नेटवर्क। एंड जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे इट्स सेम थिंग एवरीवेयर, काउंटिंग वहाँ बढ़ सकती है, लेकिन फंडामेंटल रिमेन सेम कि नहीं
बने इसी से ही है, और लोग देख रहे हैं इसीलिए कि नहीं ट्रेडिंग सीखना है, बस वही है। लोगों को बेसिकली सी अगर कोई फॉलो भी कर रहा है ना, तो अगर फॉलोइंग बढ़ी है तो बंदे ने बेवकूफ नहीं बनाया होगा। अदरवाइज क्या है ना कि एक सर्टेन टाइम के बाद लोग भी जानते हैं कि यार ये सच बता रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो लोग इतने भी बेवकूफ हाँ। नहीं है। तो फॉलोइंग अगर रेगुलरली लेवल पे बढ़ रही है तो ये है कि हाँ, और ये बात है कि जैसे एक्सेप्टेंस, कि अगर तुम ये बताओ कि हाँ ये चीज़ मैंने ऐसे कमाई, ये चीज़ मैंने ऐसे कमाई, ये सब एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं है। तो अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब बढ़िया है। और सेम चीज़ जैसे वो बताई नहीं, कि मेरे ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर है, दे नो कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब जिस दिन मुझे खराब लग रहा था कि नहीं मैं बोलूँ ड्रॉ डाउन में गया हूँ, देन आई एडमिटेड कि नहीं हाँ ड्रॉ डाउन हुआ है, देन आई शुड एडमिट इट। देन पीपल आर कि नहीं हाँ सर 3-4 साल से प्रॉफिट हुआ है, 1 साल लॉस हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो अगर उतना मैच्योर ऑडियंस आपको मिला है, यू शुड रेस्पेक्ट इट, एंड आपका और ज़्यादा फर्ज बन जाता है कि नहीं ना और नीट एंड क्लीन वे में उनको सिखाओ। क्योंकि कुछ यूट्यूबर एंड फॉलोअर्स है ये कि नहीं बस इसी के डर के वजह से कि नहीं लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, वो एक अलग दुनिया बना लेते हैं, और लोग उसको देख के ना गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वैसे जब मैंने ये देखा है, मतलब मुझे 5 साल हो गए यूट्यूब में, और मुझे लगता है कि आपकी और मेरी जर्नी में 1 साल का गैप है बस। आपका 1 साल पहले से वीडियो होगा और मेरा उसके बाद से। और मैं जानता हूँ कि सेम चीज़ कि कभी कोई प्रमोशन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ईमेल्स पे 200 ईमेल्स नहीं हुए कि ये चीज़ प्रमोट करो, बट प्रमोट मुझे भी सही नहीं लगा। मतलब मुझे नहीं लगा कि मुझे ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए। बट कुछ अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा था तो मैंने उसको डायरेक्टली यूज़ किया है। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट था ऑप्सट्रा वाला, मैंने उसको बहुत यूज़ किया, पर ना उन्हें मुझे पता था कि वो किसका है, और बेसिकली शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि कौन यूज़ कर रहा है। बट मैंने, मुझे लगता है कि 200 वीडियोस बना दिए होंगे उस चीज़ पे, बट उस चीज़ के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं हुए, ना मैंने उनसे कभी बोला, बस मुझे पसंद था। तो क्यों करना है? तुम डायरेक्टली सारी चीज़ें कर रहे हो, पब्लिक को पता है तुम रियलिटी कैसी है, तो इट्स फाइन। मतलब इसमें कोई वो नहीं राइट, है। इट्स वेरी रेयर टू फाइंड ट्रांसपेरेंट इन्फ्लुएंसर्स दीज डेज। इवन यश भी हम लोग बिहाइंड द कैमरा बैठे थे तो यश भी बता रहे थे कि आपको लैक्स में इनको प्रमोशंस आए थे बट डिनाई कर दिया। नॉट इवन लैक्स, जितने फॉलोअर्स हम लोग के हैं ना, तो इट्स इन सीआर्स। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मिस सेलिंग करना है सीआर्स, एंड दैट कि नहीं लोग भी ऐसे आते हैं कि ना हमारे पास 5 करोड़ पड़े हुए हैं, 10 करोड़ पड़े हैं, क्या करना है। मैं बोलता हूँ कि नहीं, जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे है यू कैन नॉट बाय माई टाइम। क्योंकि मेरा टाइम इसीलिए बढ़ा है वैल्यू क्योंकि इतने सारे व्यूअर देख रहे हैं। अगर मैं टाइम दूंगा तो ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट सेम टाइम। मैंने बोला है 2018 में लोगों के साथ बात करता था, टाइम होता था। अभी मैंने बोला मैं किसी के साथ भी बात नहीं, इफ यू गिव मी 100 करोड़ ऑल्सो आई डोंट हैव टाइम। क्योंकि अगर मैं टाइम दूंगा मैं सबके लिए टाइम दूंगा। राइट, तो बस वही है कि नहीं, जो एथिक्स एंड वैल्यू आपने सेट किया है ना उसी के ऊपर स्टिक हो तो फिर चीजें अपने आप हो जाती है। फॉलोअर्स के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, लोग ढूंढ के आ जाते हैं। कभी मैंने बोला नहीं कि नहीं आप मेरे घर वालों को भी नहीं बोला कि नहीं चैनल खोल के सब्सक्राइब करो। आई डोंट नो कि नहीं इतने सारे लोग भी हैं जो आ गए हैं जुड़ के कि नहीं सर हमको सिखाओ बताओ, या फिर देखते हैं। तो इट इज कि नहीं एक आपको एथिक्स वैल्यू जैसे लाइफ में सेट करते हो, इफ यू मेड इट और उसी के ऊपर काम करो, देन बाकी ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती है। करेक्ट। यश, कोई ऐसा लॉस जो आपने ना कभी फैमिली फ्रेंड्स अराउंड दी सर्कल वालों कभी डिस्क्लोज नहीं किया? लॉसेस ऐसे बहुत हुए जो स्ट्रगलिंग टाइम पे सभी के लॉसेस होते हैं ऑब्वियसली। वो सिर्फ एक लॉस नहीं होता, एक रिग्रेट होता है, वो एक शर्म होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। एंड ऑब्वियसली जब वो लॉ, क्योंकि उस टाइम पे आप किसी को बताओगे तो वो आपके करियर को डाउट करेगा, आपके डिसीजंस को डाउट करेगा। जब वो डाउट करेगा तो आप खुद उस चीज़ को डाउट करोगे। उस टाइम पे ऑब्वियसली किसी के साथ वो चीज़ शेयर नहीं करी जा सकती। बट वंस यू मेड इट, जब आपके साथ प्रॉफिट्स होने लग गए, आपने अपना करियर बना लिया, तो अब वो सभी को पता है। क्योंकि अब वो चीज़ सुनने में मज़ा देती है कि हमने वो लॉस भी करे थे, वो स्ट्रगल टाइम भी था और अब बन गया है। तो वो एक मज़े की तरह, एक कहानी की तरह वो सुनाई जाती है, मोटिवेशन देती है कई लोगों को। हमारी फैमिली को सुनाते हैं तो वो सोचते हैं यार तूने उस टाइम नहीं बताया, हम तेरे को सपोर्ट करते। बट वो सबको पता है कि वो सपोर्ट नहीं होता उस टाइम पे वो बैकलैश होता है कि भाई नहीं तू ये चीज़ छोड़ दे, ये चीज़ छोड़ दे। बट हर किसी के पास ऐसे लॉसेस होते हैं, मेरे भी ऐसे लॉसेस थे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पैसे दिए, मैंने 2-2 दिन में वो पैसे ख़त्म करे, लॉस करा है, उनसे झूठ बोल के पैसे लिए, 10 चीज़ें करी हैं। सो ऐसे लॉसेस सभी के साथ होंगे, एंड ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी होंगे। तो उस टाइम पे किसी को नहीं बताया जा सकता, बट आज वो चीज़ें सबको पता है। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी या साइकोलॉजी में चेंज आया जो लॉस से अब आप प्रॉफिटेबल बन चुके हैं? वो चेंज आया नहीं, वो चेंज टाइम के साथ, बहुत ज़्यादा लर्निंग के साथ और बहुत सालों में वो चेंजेस आए हैं। तो जब आप ये सीखना शुरू कर देते हो कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो।
राइट। लॉस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि मेरा लॉस हो गया तो मेरा अकाउंट चला गया। हम डे वन भी बहुत बड़ी कैपिटल के साथ मार्केट में एंटर कर जाते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि परफेक्ट लॉस वो लॉस है कि अगर वो हो भी गया तो मेरे को कोई फ़र्क ना पड़े, मेरे को पता भी ना चले, मेरा एटीट्यूड ना बदले या मेरे को दुख ना हो। तो जब ये गलतियाँ एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, तो अपने आप चीज़ें सही होने लगी है। कि एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से कोई बंदा 3-4 महीने में सीख सकता है। बट साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो बंदा 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लगा दे, वो उसकी डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब सीखेगा। और जब वो आता है तो चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी जो सुधार ली? सबसे बड़ी गलती एक नहीं थी, ऐसी बहुत सारी थी। सबसे बड़ी गलतियाँ मतलब गलतियाँ ही गलतियाँ थी। कोई वो एक सिंगल फॉल्ट नहीं होती, बट वन ऑफ देम इज़ कि नॉट एक्सेप्टिंग कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये लॉसेस हो रहे हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एक ट्रेडर का नेचर हमेशा बायस्ड ही रहता है। बाय करा तो मेरे को लगता है अब तो मार्केट मेरी वजह से ऊपर ही जाएगी, मेरे लिए ही ऊपर जाएगी। बट समझना ज़रूरी होता है कि व्हेन वी ट्रेड मार्केट, हम अपने आइडियाज़ ट्रेड करते हैं, हम मार्केट ट्रेड नहीं करते हैं। तो मार्केट फॉलो हमें नहीं करेगी, हमें मार्केट को फॉलो करना है। तो अगर जिस दिन ये चीज़ समझ लोगे, वो चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। सुभाशीष, आपकी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये दिख गया था कि नहीं, होता है ना एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, एक पेपर में दिखता है प्रॉफिट पहले होता है, उसके बाद आपको लगाते हो, होता नहीं है चीज़ें, फिर जैसे जैसे ना आपको दिखने लगता है कि नहीं हाँ छोटे हो बड़े हो, वो जो दिखने लगता है कि नहीं हाँ अकाउंट्स में भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गए हैं, दैट इज़ द पीरियड कि नहीं यू नो कि नहीं हाँ जो मैं सोच रहा था, जो मैं कर रहा था, दैट कैन बी पॉसिबल, बस इसको डिसिप्लिन मैनर में मुझको कंटिन्यू करना है। सो दैट इज द जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मैच्योर लेवल आ जाती है कि नहीं हाँ मार्केट मेरा दुश्मन नहीं है, बस मुझे उसके साथ चलना है, जब भी मेरे अगेंस्ट में जा रहा है बस मुझे चुपचाप बैठना है या कट करके लॉसेस बंद कर देना है सिस्टम, बस उतना ही करना है मुझे। रियांश? जैसे सुभाशीष भाई की जर्नी हम जानते हैं। सुभाशीष भाई एक लॉन्ग होल्डिंग ट्रेडर है, मतलब कि बेसिकली अगर उन्होंने कोई ट्रेड ली तो एक लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अब मेरे साथ क्या था ना कि मैं थोड़ा सा सेफ बहुत खेलता था, मतलब मुझे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड बेसिकली अगर मैं बोलूँ एमटीएम स्विंग्स, मैं एमटीएम स्विंग्स को बहुत कंट्रोल करके ट्रेडिंग करता था। अब वो कैसे करता था मैं, और क्यों मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, स्प्रेड्स बनाओ जो मर्जी करो, पर मैं चाहता था कि वो कभी भी ना मुझे एमटीएम मेरे इस लेवल से ऊपर दिखे ही ना, तो उस पर मैं बहुत कंट्रोल करता था, जिसकी वजह से मेरा मे बी अगर हम एवरेजन देखें तो बहुत बड़ा कभी भी मैं 100% रेवेन्यू पे कभी पहुंचा ही नहीं कि इस बार मुझे 100% प्रॉफिट हुआ है। कभी बहुत अच्छा साल है तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ चलो 40, 45, 50 चलेगा, बट 100 कभी दिखा ही नहीं बिकॉज ऑफ माई दिस चॉइस। बट टर्निंग पॉइंट मेरा ये रहा कि जिस दिन मुझे ये समझ आया था, बेसिकली 2018 की बात कर रहा हूँ, कि थीटा भी कुछ होता है, इसलिए मैंने थीटा गेनर्स नाम रखा था, क्योंकि वो थीटा जिस दिन मुझे समझ आया ना, उस दिन से मैंने सेलिंग स्टार्ट करी थी। एंड देन मेरे प्राइस एक्शन को एक बेसिकली राह मिली कि मैं प्राइस एक्शन के साथ अब क्या कर सकता हूँ, अब मुझे समझ आया। तो मैंने प्राइस एक्शन और थीटा को मिलाने के बाद अर्निंग स्टार्ट करी। तो मुझे लगता है वो 2018 ही मेरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। कितना आरओआई का आप टारगेट रखते थे अपने एमटीएम के लिए? बेसिकली वो डेली बेसिस पे 1%, मुझे 1% ऊपर नीचे उसके लॉस के ऊपर लिए भी? हिले ना, लॉस में रहे चलेगा मेरे को, बट उसके अंदर रहे, वो देख लूंगा मैं, और कल फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट उसके अंदर हिले जो भी करना है। रियांश, पहले आई बिलीव आप बायर थे, ऑप्शन बायर, फिर ग्रेजुअली काफी बिगिनिंग में, मतलब हाँ। 16-17 वो एरियाज, फिर आप ग्रेजुअली शिफ्ट हुए सेलिंग की तरफ, बट अभी भी मैक्सिमम लोग बाइंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो आपने ऐसे शिफ्ट क्यों किया? मैंने ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ मेरी गलतियों की वजह से किया। मैंने यश भाई से भी बात हुई थी मेरी, तो मैंने उन्हें समझाया कि मैं स्टॉक्स के ऑप्शंस में बहुत ट्रेड करता था, और सेम चार्ट्स इतने देखता था कि मुझे लगता था कि प्राइस एक्शन मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है ये ब्रेकआउट चलेगा। तो प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट करके मैं ट्रेड लेता था, और 300-400 पॉइंट अवे का आउट ऑफ द मनी का कॉल बाई करता था। क्यों? क्योंकि पैसे तो 1 लाख ही है। अब उसमें हाईएस्ट क्वांटिटी कौन सी आएगी? आउट ऑफ द मनी 500, और उसके हाईएस्ट क्वांटिटी ले ली। अगले दिन मार्केट में भी 0.5% ऊपर खुली भी है, मैं अगेन लॉस में हूँ, क्योंकि थीटा डिके अगले दिन या 2 दिन बाद एक्सपायरी है। तो ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये नॉलेज उस टाइम पे यूट्यूब पे थी, या कोई सिखा रहा था, या कोई मुझे कहीं से मिल जाती। तो मैंने ये सब मुझे पता ही नहीं था, तो उस वजह से मुझे थीटा की वजह से बहुत लॉस हुआ है। तो वो लॉस को मैं कन्वर्ट करना चाहता था, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। इसलिए बाइंग से सेलिंग मुझे फिर पूरी पसंद आने लगी। अभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाइंग नहीं करता, बट अगर मुझे लगता है बाइंग, मैं ओनली पुट की साइड करता हूँ अगर मुझे मार्केट गिरता हुआ दिखेगा। कॉल बाइंग एक भी ट्रेड नहीं ली होंगी मैंने, मुझे लग रहा है 6-8 महीनों में।
सुभाशीष 8 साल से आप मार्केट में हैं, तो अभी भी प्रॉफिट लॉस तो ये जस्ट नंबर्स लगते हैं या अभी भी इमोशंस अटैच्ड हैं? स्टिल इट्स जस्ट अ नंबर, क्योंकि इतने बार लॉसेस प्रॉफिट कर चुके हैं कि नहीं, और उसमें ना वो फील ही नहीं आती कि नहीं, हाँ मतलब क्या बोलते हैं कि ओवर एक्साइटेड हो जाए या फिर ये। लेकिन बुरा एक चीज़ के कारण लगता है कभी कभी कि नहीं, इफ़ इट इज लॉसेस बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक, कि नहीं ओवर ट्रेड नहीं करना था, अननेसेसरी पोजीशन नहीं लेना था, या फिर मतलब बायस थोड़ा ज़्यादा होकर ट्रेड ले लिए, इसके कारण थोड़ा रिग्रेट होता है। अगर सिस्टम ने लॉस दिया है, इफ इट इज 1 CR लॉस होता है, आई एम हैप्पीली टेक, क्योंकि मार्केट ने ही पैसा दिया है। और सिस्टम अगर लॉस दिया है देन मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं चलो, क्योंकि इस सिस्टम का प्रोबेबिलिटी का एक लॉस से चला गया, नेक्स्ट ट्रेड हो सकता है प्रॉफिट में आ जाए। तो बस मैं उसी का प्लान करता हूँ कि नहीं, सिस्टम लॉस दे मैं बंद करूँ। मेरे गलती के कारण या फिर कुछ ऐसा होता है ना कि न्यूज़ आने वाला है तो लगता है कि हाँ चलो ले लेते हैं ट्रेड, अननेसेसरी लेते हैं, जबकि पता है कि नहीं न्यूज़ एक दिन का है और ट्रेड साल भर का करना है। हाँ। बस उतना ही होता है, और उससे ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट ना फिर लॉसेस का होता है। पहले पहले होता था जब एक नंबर देखे सडनली, बट राइट नाउ इट्स फाइन, मतलब जो भी ऊपर नीचे हो। हमने आपकी वीडियोस में कई बार देखा है कि 7 फिगर्स के भी कई बार प्रॉफिट भी रहते हैं, लॉसेस भी, जो आप ओवरनाइट कैरी कर लेते हो, तो वो आउट नहीं, ऑफ लॉसेस कभी मैंने कैरी किया होगा ओके मुझे नहीं पता 7 फिगर में, दैट टू कि नहीं, इट्स अगेंस्ट माय रूल कि नहीं मैं 7 फिगर लॉसेस कैरी किया होगा। प्रॉफिट पोजीशन होगा, मे भी हो सकता है गैप डाउन कुछ खुल गया, ये दैट्स फाइन, क्योंकि वो मेरे रूल्स में है कि नहीं गैप डाउन खुला कुछ कर नहीं सकते। लेकिन लॉसेस में देख रहा हूँ ओवरनाइट, आई नेवर कैरीड लॉसेस पोजीशन टू ओवरनाइट। तो दैट जो प्रॉफिट आप कैरी करते हो हाँ फॉरवर्ड, हाँ, तो वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट है या आपकी स्ट्रैटेजी में ही रहती है? इट्स इन स्ट्रैटेजी। तो द डे आई मेड मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट, इट्स स्टिल कैलकुलेटेड बेस्ड कि नहीं इतना पॉइंट बन सकता है, इतना पॉइंट मैं लेने वाला हूँ और इसका आउटकम ये निकल सकता है, इट्स स्टिल इन कैलकुलेट। और जब भी मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ उस टाइम पे हो सकता है मैं इधर थोड़ा पहले बुक कर लूँ या फिर थोड़ा बाद में बुक करूँ, लेकिन क्या होता है उसका प्लान वो पहले से रहता है ट्रेड की, नहीं मैं एंट्री किया हूँ तो फिर एग्जिट में कहाँ पे निकालने वाला हूँ। यश, आप तो इंडियन मार्केट के साथ साथ क्रिप्टोज में भी ट्रेड करते हैं, तो कौन सा बेटर है एक बिगिनर के लिए और एक एडवांस के लिए भी? तीनों मार्केट्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, तीनों अच्छी हैं। जिस बंदे को जो समझ आ जाए। मैंने इक्विटी मार्केट में ट्रेड करा, बट मेरे को लगा कि मेरा एक पॉइंट पे सैचुरेशन आ गया, तो मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो मार्केट्स में पैसा कमाने की, कि मैं क्रिप्टो मार्केट्स में, मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है ट्रेडिंग करने का। क्योंकि मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 6 घंटे में उतना आउटकम नहीं निकाल पाता, क्योंकि मैं स्लो ट्रेडर हूँ। तो हर एक ट्रेडर का एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होता है, तो उसको डिफरेंट मार्केट सूट करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं है, बहुत ट्रेडर्स होंगे जो मेरे से कम कैपिटल में स्टॉक मार्केट में मेरे से ज़्यादा रिटर्न निकालते होंगे जितना मैं क्रिप्टो में नहीं निकाल पा रहा। बट आपको कौन सी मार्केट समझ आ जाए, वो मेरे लिए वो क्रिप्टो मार्केट है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है। मेरे को मूवमेंट्स पसंद है, मेरे को ट्रेड्स को लंबा कैरी करना पसंद है, स्लोली एंटर करना पसंद है, एनालाइज करना पसंद है, क्योंकि जब तक मैं स्टॉक मार्केट को एनालाइज करता था वो मार्केट बंद हो जाती है। तो इस वजह से मेरे को वो मार्केट ज़्यादा पसंद है और मेरे को वहाँ पे अपने लिए ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। बट अगर कोई भी एक न्यू कमर है, उसके लिए टोटली डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कैपिटल है, क्या रिस्क एपेटाइट है, क्या उसकी एज है, क्या उसकी ड्रीम्स हैं। उसकी हर एक चीज़ मैटर करती है कि उसको कौन सी उसको कौन सी मार्केट चूज करनी चाहिए। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। आप किसी को ये गाइड नहीं कर सकते यार क्रिप्टो मार्केट से शुरू कर दे, उसको जाने बिना। हाँ। उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो उसकी ड्रीम्स हैं अपनी लाइफ को लेके, वो डिफाइन करता है कि उसके लिए कौन सी मार्केट बेटर है। वन लास्ट क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ यू, ऑपरेटर हीरो है या विलन? सी, अगर आप उसको समझ जाओ तो वो आपके लिए हीरो है, नहीं समझ पाओ तो विलन है। वह हमें जो चीज़ समझ आ जाती है उसकी हम तारीफ करते हैं, जो नहीं आती उसको हम गालियां देते हैं। बट वो एक ऐसा पार्ट है मार्केट का जिसको आप निकाल नहीं सकते, तो आप उसको समझ सकते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बहुत सारी जगह पे आप सुने होंगे कि ऑपरेटर्स मार्केट को चलाते हैं डॉल। तो देखो ऑपरेटर कोई एक नहीं है जो मार्केट को कंट्रोल करेगा, ऑपरेटर के साथ और एक ऑपरेटर होगा जो आपस में फाइट कर रहे हैं। दे जस्ट हैव लिटिल बिट मोर। अभी हम लोग क्या है, हम मार्केट के साथ फाइट कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है। दे हैव सर्टन कैपिटल जो कंटिन्यूसली मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट डजंट मीन दैट कि उन लोग फंसेंगे नहीं।
बहुत सारी जगह पे सुने होंगे कि नहीं, बहुत बड़े बड़े पैसे फंस जाते हैं, बहुत बड़े लोगों के पैसे फंड फंस जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं वो आपस में भी फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंफर्टेबली पैसा कमा रहे हैं, दे स्ट्रगल ए लॉट, क्योंकि उनके पास खोने को बहुत कुछ है। तो ये गलती से कभी मत सोचना है कि नहीं कोई ऑपरेटर आएगा और आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। कितने का स्टॉप लॉस है? 500, 1000, 5000, 5 लाख, 500 करोड़ या 1000 करोड़ के फंड्स होंगे कुछ कुछ लोगों के पास। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेटर। अगर होता तो फिर किसी एक का बैंक अकाउंट हमेशा ग्रीन रहता, ऐसा नहीं होता है। इट जस्ट कि दे हैव लिटिल बिट मोर लेवरेज टू प्ले अराउंड विथ। आप क्या सो लेवरेज थोड़ा सा कम है, तो फोकस ऑन योर गेम। कोई ऑपरेटर नहीं होता है, पैसे बनते हैं लेकिन तभी बनते हैं जब आप ना जानते हो चीज़ों को। आप रेस्टोरेंट खोलोगे, आपको पता है 100 रुपये कॉस्टिंग है तो आप 150 में बेचोगे। जब यहाँ पे आ जाते हैं दिमाग कॉन्सेप्ट सब भूल जाते हैं। 150 में खरीदते हैं और जब दिखता है कि नहीं 10 रुपये दिखा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बचोगे कैसे? सेम ट्रेड तो प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ट्रेड तो फिर लेना ही है। तो नेक्स्ट ट्रेड में तो जाएगा पैसा। लॉसेस तो कंपलसरी है। तो मेक श्योर नहीं जितना लॉस कर रहे हो 10 गुना, अगर उसका 2 टाइम 3 टाइम अगर नहीं बना रहे हो तो यू कैन नॉट सर्वाइव। अगर आपके पास एज नहीं, अगर ज़्यादा एज है, थीटा जैसे एज है, तो फिर 60-70% प्रोबेबिलिटी है, तो फिर थोड़ा सा आप प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हो। नहीं तो फिर यू हैव टू प्ले अराउंड विद 2 थिंग्स, मनी मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी। मनी मैनेजमेंट इतना हो गया तो फिर काम हो जाएगा। मैं भी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग हैं, हमारे पास ना एक कहने को लिमिटेड कैपिटल है और उनके लिए ज़्यादा टफ है, क्योंकि हम किसी भी टाइम पे मार्केट ऑर्डर्स डाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे लिमिट कुछ भी बाई कर सकते हैं, हमारे पास है। पर मुझे ऐसा लगता है जो मनी उनके पास है, अगर वो कोई अच्छी पोजीशन लेना भी चाहते हैं ना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो डायरेक्टली फिल हो सकती है। तो इसी वजह से वो लोग हमें एक तरीके से यूज करते हैं, जहाँ पे हमारी ज़्यादा पोजीशंस होती हैं, उन्हें लिक्विडेट करना उनका मेन काम होता है। अगर लिक्विडेट हुई तभी उनकी एंट्री हो सकती है, अदरवाइज हो भी नहीं सकती। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो साल की इतनी ट्रेड नहीं लेते जितनी हम एक दिन में लेते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है देखा जाए तो कमाने के लिए। बस हमें वही जो सुभाषिस ने बोला कि हमें थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा कि हम जो खो रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कमाएं, तब जाके हम लास्ट में ग्रीन हो पाएंगे। Very unique answer. That's it guys. Thank you so much for your golden words. स्टॉक मार्केट की एक बड़ी खास बात है, मेहनत करने वाले ट्रेडर्स पे फिदा हो जाती है और आप तीनों उसके लाइव एग्जाम्पल हो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से चिट चैट करने में। एंड थैंक यू टू आवर ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप भी अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बुलाएं तो आपके जेन्युइन क्वेश्चंस हम उनसे पूछ सकें। थैंक यू सो मच।